हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के अंतर्गत इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अवकलज का अनुप्रयोग यूज ऑफ डेरिवेटिव के अंतर्गत ये चैप्टर आता है और इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो इसके लिए मैं आपको बताया था कि यदि फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है और यदि फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आए तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें वो है कि किसी फंक्शन के लिए इंटरवल डिसाइड कीजिए कि फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें हम लोग इंटरवल ढूंढेंगे कि हमारा फंक्शन या दिया हुआ फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा धैर्य रखकर समझने की जरूरत है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा और इसका मेथड बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। तो शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6C, क्वेश्चन नंबर 6C में दिया है एक फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू -2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1। हमें इस फंक्शन के लिए उस इंटरवल को डिसाइड करना है जिसमें फंक्शन f वर्धमान या ह्रासमान है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी विल गेट f डैश x इक्वल्स टू, ये आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 दूनी 6x पे स्क्वायर पावर एक कम हो जाएगा माइनस 9 दूनी 18x और माइनस 12, ये हो गया डेरिवेटिव। अब ये जो डेरिवेटिव है, फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, इसकी मदद से हम लोग इंटरवल को डिसाइड करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें करना क्या होगा, यहां से इंटरवल को फाइंड आउट करने के लिए फंक्शन का जो डेरिवेटिव या अवकलज हम लोग ज्ञात किए हैं, प्राप्त किए हैं, यहां से इंटरवल को डिसाइड करने के लिए हमें ये करना होगा कि इसका गुणनखंड फैक्टराइजेशन करना होगा। सभी क्वेश्चंस में ऐसा ही करना होगा आपको। तो आइए हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं। देखिए -6 कॉमन है तो हम लोग -6 को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसके बाद मिडिल टर्म फैक्टर मध्य पद विश्लेषण के जरिए इसका हम लोग गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, 3 है तो 3 को हम लोग लिखेंगे 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3 होता है और 2 प्लस 1 2 एक कम 2 भी आ जाएगा। तो ये मध्य पद विश्लेषण से हम लोगों ने इसको तोड़ लिया। अब यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो देखिए ये जो 2 है इसमें से x कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में हमें मिलेगा x प्लस 2 प्लस इसमें से हम लोग 1 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में हमें मिलेगा x प्लस 2 और अब -6 इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 1। तो इस तरह से हम लोग गुणनखंड कर लिए हैं। अब ये गुणनखंड ही बताएगा कि क्या इंटरवल है। तो इसके लिए मैं आपको बताया था कि आप ये देखिए कि फंक्शन का डेरिवेटिव अर्थात f डैश x कहां पर 0 होता है। x के किस वैल्यू के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। x के जिस वैल्यू के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा, नंबर लाइन पर वही पॉइंट इंटरवल बनाएगा।
तो आप देखिए यहाँ पे ये जो फैक्टर है x+2, यदि यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग -2 लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो पूरा f' का मान 0 हो जाएगा। उसी तरह से यदि x का मान यहाँ पर -1 लेते हैं तो भी ये पूरा 0 हो जाएगा। तो x बराबर -2 और x बराबर -1 के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। तो यही दोनों पॉइंट हमें इंटरवल देंगे। तो अब आगे हम लोग ये करेंगे कि नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और नंबर लाइन पर मान लीजिए कि ये हो गया 0, यहाँ पर हम लोग देते हैं -1 और यहाँ पर हम लोग देते हैं -2। तो ये x बराबर -2 है और ये x बराबर -1 है। तो -2 पे f' 0 है, यहाँ पे देखिए x बराबर -2 पर f' क्या होगा 0 होगा, क्योंकि x की जगह जब हम लोग -2 यहाँ पे रखेंगे तो ये जो गुणनखंड है, ये जो फैक्टर है 0 आएगा और 0 से आप किसी भी चीज में गुणा करते हैं तो 0 प्राप्त होता है, तो f' 0 हो जाएगा। फिर जो दूसरा खंड है, अगर यहाँ पर x की जगह यदि हम लोग -1 रखेंगे तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा और 0 से मल्टीप्लाई होकर के ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ऐसे दो मान हमें मिल रहे हैं, एक मिल रहा है x बराबर -2 जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो रहा है, और एक दूसरा में मिल रहा है x का वैल्यू -1 जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो रहा है, f' 0 हो रहा है। तो अब नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर अब हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को दिखाते हैं। ये x = -2 है, ये x = -1 है। तो अब यहाँ पर देखिए इंटरवल हमें मिलेगा, एक इंटरवल मिलेगा -∞ से -2, दूसरा इंटरवल मिलेगा -2 से -1 और तीसरा इंटरवल मिलेगा -1 से +∞। अब इन तीन इंटरवल्स में से किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है या वर्धमान है और किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग या ह्रासमान है, इस चीज को हम लोग डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक इंटरवल मिला -∞ से -2, -∞ से -2, तो अंतराल हम लोग हिंदी में लिखेंगे अंतराल -∞ to -2, ये अंतराल हम लोग लेते हैं। और अब हमें ये विचार करना होगा, ये सोचना होगा कि इस इंटरवल में फंक्शन पॉजिटिव f' डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो इस इंटरवल में से कोई भी एक पॉइंट आप सेलेक्ट कीजिए जो कि -2 से छोटा हो, क्योंकि हम लोग इसी इंटरवल में ले रहे हैं, इस इंटरवल में ले रहे हैं, तो -2 से छोटा। तो देखिए -2 से जब हम लोग छोटा लेंगे तो यहाँ पर f' का कंडीशन क्या आएगा, f' के लिए क्या आएगा, एक माइनस तो ऑलरेडी पहले से डेरिवेटिव में ही है, देखिए एक ये माइनस तो यहाँ पर है ही है, इनटू जब हम लोग -2 से छोटा कुछ भी लेंगे तो ये जो गुणनखंड है यह भी हमें नेगेटिव वैल्यू देगा, तो एक माइनस और आ गया, इनटू जब हम लोग -2 से छोटा कुछ भी लेंगे तो ये इंटरवल भी हमें नेगेटिव, ये जो गुणनखंड है यह भी हमें नेगेटिव वैल्यू देगा, तो एक माइनस और आ गया, तो कुल मिलाकर 3 माइनस हुए और जिसका गुणा करने पर हमें माइनस ही मिलेगा। इसका मतलब है कि इस इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है, मतलब इस अंतराल में फंक्शन ह्रासमान है। तो इसलिए इस अंतराल में f ह्रासमान है या डिक्रीजिंग है, फंक्शन ह्रासमान है या डिक्रीजिंग है। इसके बाद हम लोग चेक करते हैं अगला इंटरवल जो कि है -2 से -1। याद रखिएगा जो भी इंटरवल हम लोग लेंगे ओपन इंटरवल लेंगे, क्योंकि ये दोनों बिंदु इंक्लूड, ये दोनों पॉइंट इंक्लूड नहीं है, इसलिए नहीं इंक्लूड है क्योंकि इन पॉइंट पे तो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, हम इनके बीच के बिंदुओं की बात कर रहे हैं। तो -2 से बड़े और -1 से छोटे किसी भी मान के लिए f' क्या होने वाला है इसको हम लोग देखते हैं। तो एक माइनस तो डेरिवेटिव का ही है, देखिए एक माइनस तो यही है। अब इस इंटरवल में यानी -2 से बड़ा और -1 से छोटा, इसमें हमें ये देखना है कि ये जो दोनों गुणनखंड हैं
हमें पॉजिटिव चिन्ह देते हैं या नेगेटिव देते हैं। तो जब हम -2 से बड़ा कुछ भी लेंगे तो ये जो फैक्टर है, ये जो गुणनखंड है, ये हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो इंटू प्लस। और इसकी बात करें यदि -2 से बड़ा कुछ भी लेते हैं, -2 से बड़ा लेते हैं, ठीक है, -2 से बड़ा लेंगे लेकिन -1 से छोटा लेंगे, -1 से छोटा लेंगे, और जब -1 से छोटा लेंगे तो उस स्थिति में ये हमें नेगेटिव वैल्यू देगा, तो ये नेगेटिव हमें मिला। तो यहाँ पर अब देखिए ये 2 माइनस है, 1 प्लस है, तो गुणा करने पर अल्टीमेटली हमें प्लस मिलेगा। तो इस इंटरवल में क्या होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या वर्धमान होगा। तो इसलिए इस अंतराल में ऊपर की भांति लिखेंगे, इस अंतराल में f वर्धमान है, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो -1 से प्लस इंफिनिटी, तीसरा इंटरवल में मिलेगा -1 से प्लस इंफिनिटी। तो -1 टू प्लस इंफिनिटी, इस इंटरवल में हम देखेंगे कि f(x) की क्या स्थिति है, डेरिवेटिव क्या होता है। तो एक माइनस तो हमें फंक्शन का ही मिल गया। और अब इस इंटरवल में इसके बारे में विचार करें, -1 से बड़ा यहाँ कुछ भी लेंगे तो ये पॉजिटिव देगा, और -1 से बड़ा यहाँ पर भी कुछ भी लेंगे तो ये पॉजिटिव देगा। ये दोनों खंड जो है, दोनों गुणनखंड हमें पॉजिटिव वैल्यू देंगे। -1 से बड़ा 0 होता है या -0.5 होता है, तो निश्चित रूप से ये पॉजिटिव आएगा, यह भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि -1 पर 0 होगा और -1 से बड़ा लेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो ये दोनों हमें प्लस वैल्यू देंगे। तो इंटू प्लस, तो एक माइनस है और 2 प्लस का गुणा करेंगे तो कुल मिलाकर हमें माइनस मिलने वाला है। तो इसलिए इस अंतराल में भी फंक्शन ह्रासमान है। तो इस अंतराल में फंक्शन f ह्रासमान है, ठीक है, इस अंतराल में फंक्शन ह्रासमान है। तो एज ए होल यदि हम लोग देखें कुल मिलाकर के, तो एक ये इंटरवल और एक ये इंटरवल, इन दो इंटरवल में फंक्शन ह्रासमान है और इस इंटरवल में वर्धमान है। तो निष्कर्ष ये निकला कि हम लोग लिखेंगे -2, -1 में वर्धमान है, फंक्शन वर्धमान है। और क्योंकि इन दोनों इंटरवल में ह्रासमान है, तो इन दोनों का हम लोग यूनियन कर लेते हैं। तो -इंफिनिटी टू -2 एक ये इंटरवल, और यूनियन -1 टू प्लस इंफिनिटी ये एक इंटरवल। तो इस इंटरवल में f ह्रासमान है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इंटरवल ज्ञात कर लिया और यही आंसर है, ठीक है। सेकंड चलना था। तो आइए अब इसी का हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 6e में फंक्शन दिया है f(x) बराबर x+1 का होल क्यूब इंटू x-3 का होल क्यूब, और इस फंक्शन के लिए हमें इंटरवल डिसाइड करना है, अंतराल ज्ञात करना है जिसमें फंक्शन वर्धमान या ह्रासमान है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले की भांति इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलज ज्ञात करेंगे। तो f'(x) क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलज प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन, इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन, तो 3 इंटू x-3 का होल स्क्वायर, और इंटू x-3 का अवकलज करेंगे तो वो 1 आएगा, प्लस x-3 का होल क्यूब इंटू 3 इंटू x+1 का होल क्यूब, ये हो गया डेरिवेटिव। अब हम लोग इस दोनों में से हम लोग 3 इंटू x+1 का होल स्क्वायर और x-3 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा केवल x+1 और यहाँ से हमें प्राप्त होगा x-3। तो 3 इंटू x+1 x-3 का होल स्क्वायर इंटू 2x-2, यहाँ से 2 हम लोग कॉमन लेंगे, कॉमन लेके 3 को गुणा कर देंगे तो 6 हो गया। तो 6 इंटू x+1 का होल स्क्वायर इंटू x-3 का होल स्क्वायर इंटू x-1। अब हम लोग
इसके लिए अंतराल डिसाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर f डैश x x बराबर -1 पर 0 हो जाएगा। यहाँ पे x की जगह पे -1 रखेंगे तो ये 0 आएगा, 0 से गुणा करने पे पूरा 0। x बराबर 3 पर 0 होगा, ठीक है, 3 - 3 0 तो पूरा 0, और x बराबर 1 पर 0 होगा। तो f डैश x बराबर -1, x बराबर 3 और x बराबर 1 पर 0 होने वाला है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग अब हम लोग नंबर लाइन पर इंटरवल डिसाइड करेंगे। तो ये हो गया नंबर लाइन, इसको मान लेते हैं 0, या और थोड़ा बीच में करते हैं, इसको हम लोग लेते हैं 0, और 0 के इधर ये हो गया -1, और इसको मान लेते हैं कि ये हो गया +1 और ये हो गया +3, ठीक है। तो अब हम लोगों के पास एक इंटरवल हो गया, एक इंटरवल ये आ गया -∞ से -1, -∞ से -1, और दूसरा इंटरवल आ गया -1 से +1, -1 से +1, और तीसरा इंटरवल आ गया 1 से 3, 1 से 3, और चौथा इंटरवल आ गया 3 से ∞। ये हम लोगों के पास 4 इंटरवल तैयार हो गए, -∞ से -1, -1 से +1, +1 से +3 और +3 से +∞। ये 4 इंटरवल है हम लोगों के पास। अब हमें ये चेक करना है कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले बात करेंगे अंतराल -∞ से -1 की। तो अंतराल -∞ से -1 में f डैश x क्या होगा, इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए -1 से छोटा यदि हम लेते हैं, -1 से छोटा कुछ भी लेते हैं, तो ये जो फैक्टर है, ये जो गुणनखंड है x + 1 का होल स्क्वायर, ये जो फैक्टर है, इसका देखिए ये अंदर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि होल स्क्वायर है, इसको तो पॉजिटिव हो जाना है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि पॉजिटिव मिलेगा। वैसे ही इसके अंदर चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि होल स्क्वायर इसको भी पॉजिटिव हो जाना है, तो इसके लिए भी हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। बचा ये फैक्टर, तो यदि यहाँ पर हम लोग -1 से छोटा कुछ भी रखते हैं तो ये हमें नेगेटिव वैल्यू देगा। तो एक फैक्टर यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा, तो प्लस प्लस और इनटू माइनस, तो अल्टीमेटली हमें मिलेगा माइनस। इसलिए इस इंटरवल में f ह्रासमान है, f जो है ह्रासमान है, इस इंटरवल में फंक्शन ह्रासमान है। फिर दूसरे इंटरवल की बात करते हैं -1 से +1, -1 से +1, ये इंटरवल की हम लोग बात करते हैं -1 से +1। इस इंटरवल में -1 से बड़ा और +1 से छोटा लेना है। तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि -1 से +1 इस इंटरवल में f डैश x बराबर पहला जो खंड है उसका होल स्क्वायर है, तो कुछ भी हो वो तो पॉजिटिव ही मिलेगा। दूसरा भी होल स्क्वायर तो भी हमें पॉजिटिव मिलेगा। रह गई बात तीसरे गुणनखंड की, तो -1 देखिए एक रखेंगे तो 0 आएगा, लेकिन हमें एक नहीं लेना, एक तो मैं इस इंटरवल का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो एक से कम ही लेना। तो जब एक से कम लेंगे, यहाँ एक से छोटा लेंगे तो ये हमें नेगेटिव वैल्यू देगा, तो यहाँ पर हमें एक माइनस मिलेगा। तो दो फैक्टर प्लस में और एक फैक्टर माइनस में तो गुणा करेंगे तो अल्टीमेटली हमें माइनस ही मिलेगा। इसलिए इस इंटरवल में भी फंक्शन ह्रासमान है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे अगला इंटरवल 1 से 3 में फंक्शन की क्या स्थिति है इसको देखेंगे। तो 1 से 3 इंटरवल में f प्लस x बराबर, पहला तो हमें प्लस ही मिल रहा है, दूसरा भी हमें प्लस ही मिल रहा है, केवल तीसरे की बात है। यदि 1 से 3 इस इंटरवल में यदि x 1,3 में से, ये जो इंटरवल है 1,3, इसमें से कोई भी वैल्यू, इसमें से x का कोई भी मान लेकर यहाँ पर रखेंगे, हम लोग इस गुणनखंड में रखेंगे, तो चूंकि 1 से बड़ा ही रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, x -1 है, और जब x की जगह 1 से बड़ा कुछ भी रखेंगे तो घटाने पर प्लस में आएगा, तो ये हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो तीनों पॉजिटिव मिला, तो कुल मिला के फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया। इसलिए इस इंटरवल में f क्या है, वर्धमान है।
वर्धमान है। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे इंटरवल 3 से इंफिनिटी, अगले इंटरवल में, नेक्स्ट इंटरवल में, जो कि है 3 to प्लस इंफिनिटी। अब देखिए इस इंटरवल में f डैश x, इस इंटरवल में f डैश x या फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, पहला गुणनखंड चूंकि होल स्क्वायर है तो ये हमें पॉजिटिव देगा पहले की भांति, दूसरा भी हमें पॉजिटिव देगा पहले की भांति, और जो तीसरा चूंकि यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू 3 से बड़ा ले रहे हैं तो यह भी हमें पॉजिटिव ही देगा, तो फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। इसलिए इस इंटरवल में f क्या है, वर्धमान है। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस इंटरवल में और इस इंटरवल में, इन दोनों इंटरवल में फंक्शन ह्रासमान है और दोनों संयुक्त इंटरवल है, एक जो है कंटिन्यूअस इंटरवल है, एक के बाद दूसरा समाप्त हो रहा है, तो इन दोनों इंटरवल्स का हम यूनियन कर देते हैं जिसमें फंक्शन ह्रासमान होगा। तो इसलिए f अंतराल माइनस इंफिनिटी कोमा -1 यूनियन -1,1 में ह्रासमान है, डिक्रीजिंग है, और फंक्शन f अंतराल, ठीक है, अंतराल 1,3 यूनियन 3, प्लस इंफिनिटी में वर्धमान है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने उस अंतराल को, उस इंटरवल को ज्ञात कर लिया जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा। अगर इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे, आपको समझ में भी आएगा और बेहतरीन तरीके से आपको इस पर अच्छा नंबर भी मिलेगा।